सऊदी अरब सहरा के बीच में एशियन विंटर गेम्स की मेज़बानी करना चाहता है। अब मुंजमद पहाड़ों पर भारी गियर पहनकर चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। कोई बर्फीली वादियाँ नहीं, सिर्फ ऊंट, लामुत्तनाही रेत और एक ऐसी धूप जो धाती प्लेट पर अंडा पकड़ सकती है अगर आप इसे तोड़ कर रखते। एक बड़े और गैर मुतवक्के ख्याल की तलाश करें। एक ऐसे मकाम पर फ्यूचरिस्टिक स्की लैंडमार्क बनाना जहां बर्फ को एक बड़ी चीज समझा जाता है। सहराई ममालिक ने पहले ही इस तरह की चीजें आजमाई हैं। डब ने तकरीबन 20 साल पहले एक शॉपिंग मॉल के अंदर अपना स्की स्लोप बनाया था। अब जूते खरीद सकते थे, कुछ खा पी सकते थे और फिर बाहर निकले बगैर स्की कर सकते थे। इस वक्त ये लोगों के जहनों को हैरान कर गया था। लकन के प्रोजेक्ट के मुकाबले में ये छोटा लगता है। ये कोई इंडोर साइड अट्रैक्शन नहीं, बल्कि तकरीबन $500 बिलियन के प्लान का हिस्सा है जो सहराई इलाके में हकीकी पहाड़ों के बीच एक विंटर जोन बनाने का है। सऊदी अरब के शुमाल मगरबी कोने में है, एक पहाड़ी इलाके में जहां तेज धार की चोटियां हैं और उनके बीच लंबे खाली इलाके। ये नामी एक बहुत बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है जो इस इलाके में नई शहर और ज़ार्ट्स बनाने का प्लान है। ये पूरा जोन अरब जजीरा नुमा के सहराई बेल्ट का हिस्सा है जहाँ कस्बे दूर दूर हैं और लंबे फासले पर सिर्फ पत्थर, रेत और आसमान नजर आता है। यहाँ का मौसम वाकई सख्त है। गर्मोहे के दिन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चले जाते हैं और दोपहर तक गर्मी ऊपर से और नीचे से हमला करती है, जैसे आपको तंदूर में पका रही हो। धूप में कोई धाती चीज़ छोड़ना वाकई बुरी आइडिया है। सरमा में कुछ राहत मिलती है, खास तौर पर ऊंची चोटियों पर। रातें काफ़ी ठंडी हो जाती हैं और कभी कभार उन चोटियों पर बर्फ़ की पुतली तह जिम जाती है। ये खूबसूरत लगती है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं ठहरती। 1-2 दिन में पिघल जाती है, इससे पहले कि आप तस्वीर ले सके। स्की की तो बात ही अलग है। शायद अब सोच रहे हूं कि स्की सेंटर के लिए इतनी मशक्क़त क्यों? तो मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ स्की सेंटर से कहीं ज़्यादा है। प्लान है एक पूरे विंटर शहर का, जहां स्की रन्स, होटल्स, केबल कार्स, रिहायशी इलाके, गोल्फ कोर्सेज और एक क्रिस्टल शक्ल का टावर हो जो तकरीबन ईफल टावर जितना ऊंचा हो। तकरीबन 23 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जिसमें पहाड़ों पर 18.6 मील लंबे स्की स्लोप्स होंगे। पूरा आइडिया है वो एक मुनफरिद अट्रैक्शन बनाना जो लोगों की लिस्ट में शामिल हो। अब सुबह स्की करे, दोपहर में हाइकिंग और दिन एक बड़े मसनूई झील के पास गुजारी। वो झील रिज़ॉर्ट की मरकज़ी अट्रैक्शन होगी जो 3 बड़े डैमों से रोकी जाएगी। सहराई पत्थर पर ऐसी चीज़ बनाना मुश्किल है। ज़मीन शिफ्ट हो सकती है और लीक कर सकती है, इसलिए सब कुछ सेल और मजबूत करना पड़ेगा झील बनने से पहले। लेकिन अगर पूरा कम्प्लेक्स बन भी जाए तो एक तफसील है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ कुदरती बर्फ़ इतनी नहीं होती जो काम चलाए, बिल्कुल नहीं। इसलिए पूरा प्रोजेक्ट मशीनों आ जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करेगा बर्फ बनाने के लिए। सनो मशीनें ठंडी हुआ को हुआ में छोड़कर छोटे बर्फ के टुकड़े बनाती हैं जो सलूप्स को धांपते हैं। ये काम करता है, लेकिन यहाँ की धूप ज़मीन को जल्दी गर्म कर देती है। इसलिए बर्फ नरम हो जाती है, पिघल जाती है, जब तक मुसलसल टाप अपना किया जाए। मशीनों को बहुत पानी की ज़रूरत होती है। चूंकि यहाँ कुदरती झीलें या दरियाओं नहीं, नीविम का प्लान है रीड सी कोस्ट से डिसेलिनेटेड समुद्री पानी लाना और ताज़ा पानी को पाइपों और स्टोरेज सिस्टम्स से तमाम जोन्स में पहुंचाना, बशमूल पहाड़ी इलाके। इसके लिए लंबे पाइप, मजबूत पंप और मुस्तकिल पावर सप्लाई चाहिए ताकि गर्मी में कुछ बंद ना हो। और फिर भी हवा इतनी ठंडी होनी चाहिए कि बर्फ बन सके। अगर बहुत गर्म हो तो मशीनें जितना चाहिए छिड़के, बर्फ नहीं जमेगी। इसलिए इंजीनियर्स को सलूप्स का मुताला करना पड़ता है कि कौन से हिस्से ठंडे रहते हैं और कौन से जल्दी गर्म हो जाते हैं। ये सब बिजली की बहुत ज़रूरत रखता है और को नीविम के रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम से पावर मिलेगी, जिसमें सोलर, विंड और स्टोर्ड एनर्जी शामिल है। सोलर तो बेहतरीन लगता है क्योंकि यहाँ तकरीबन हर रोज़ धूप होती है, लेकिन एक कैच है, पैनल्स को रोशनी पसंद है, शदीद गर्मी नहीं। जब वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो कम पावर पैदा करते हैं, और ये तब हो सकता है जब सुनो मशीनों को मुस्तकिल एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो वही धूप जो सोलर के लिए ये जगह परफेक्ट बनाती है, पैनल्स को सबसे बुरे वक्त पर सुस्त कर सकती है। ये सब बुनियादी प्लान दिखाता है, लेकिन गैर मुतवक्के गर्मी में सब कुछ कैसे डब्बाया जाए ये इंजीनियर्स को ओवर टाइम काम करवा रहा है। और ये चैलेंज ज़मीन से शुरू होता है जिस पर वो बना रहे हैं। शिफ्टिंग मिट्टी आ पत्थर तरक्की को ताख़ीर दे सकता है, आरी डिज़ाइन मजबूर कर सकता है। फिर फासले का मसला है, साइट बड़े शहरों से काफ़ी दूर है, इसलिए मवाद तक लाना भारी सामान को मीलों सहरा पार करके घसीटना है। 72 सड़कों के बावजूद मवाद की नकल व हमल तरक्की को सुस्त कर सकती है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी वर्कफोर्स, खुसूसी मशीनरी, जदीद कूलिंग सिस्टम्स और मुसलसल चेक्स की ज़रूरत है ताकि सब चलता रहे। बड़े बजट के बावजूद गैर मुतवक्के मसाइल जमा हो सकते हैं और हमने नीविम के दीगर हिस्सों में पहले ही ताख़ीरें देखी हैं, तो को भी वही मसाइल दरपेश हो सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। ये सिर्फ दिखाता है कि इतना बड़ा कुछ बनाना कितना पेचीदा है, एक ऐसी जगह पर जो कुदरती तौर पर इसके लिए नहीं बनी। जब तमाम टुकड़े जोड़े जाएं तो वाज़ेह हो जाता है कि शायद अब तक के सबसे पुरजोश प्रपोजल्स में से एक है। लेकिन क्या दीगर इंजीनियरिंग अजायबात जो शुरू में नामुमकिन लगते थे? चीन का थ्री गोरजेस डैम उनमें से एक है जो आपको रुकने और हैरान होने पर मजबूर करता है। ये यांगजी दरिया पर 7,500 फुट से ज़्यादा फैला हुआ है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है। असी बनाने के लिए इंजीनियर्स ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मुंतकिल किया और पूरी वादियाँ डुबो दे। जब ये चलना शुरू हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स बन गया, जो लाखों घरों को बिजली देता है और नीचे के शहरों को खतरनाक सैलाबों से बचाता है। अलिफाक और मिसाल हांगकांग शोहाई मकाओ बरेज है। ये दुनिया का सबसे लंबा सी क्रॉसिंग है, तकरीबन 35 मील फैला हुआ, जो हांगकांग, जोहाई और मकाओ को जोड़ता है। इसे बनाने के लिए इंजीनियर्स को गहरे पानी, भारी जहाजी ट्रैफिक, तूफानों और मजबूत धारों से निपटना पड़ा। उन्होंने सीबैड में बड़े पालिस गाड़े, मसनूई जजीरे बनाए और एक अंडर वाटर टनल भी ताकि बड़े जहाज गुजर सके। मकसद था कारों और बसों को समंदर पार एक ही ट्रिप में जाने देना बजाय फेरियों के। जब कतर ने वर्ल्ड कप मेज़बान किया तो इसे शदीद गर्मी का मसला हल करना पड़ा। गर्मियों का मौसम बाहर खड़े होने को भी मुश्किल बना देता है, फुटबॉल खेलने की तो बात अलग। खिलाड़ियों और शायकीन को महफूज रखने के लिए इंजीनियर्स ने स्टेडियम की नशिस्तों के नीचे, दीवारों के अंदर और मैदान के इर्द गिर्द एक जदीद कूलिंग सिस्टम बनाया जो ठंडी हवा को पूरे मैदान में फैलाकर स्टेडियम का दाल रेजीम हरारत कम करता है। इतनी बड़ी खिली जगह को ठंडा करना आम इमारत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद वो इस देवहैकल गर्म प्याला नुमा फिजा को एक हद तक एयर कंडीशन मैदान में बदलने में कामयाब हो गए। ये तमाम बड़े और कामयाब मंसूबे जाहिर करते हैं कि हमें ट्रूजीना को अभी मुस्तरद नहीं करना चाहिए। इसके हक में चंद बड़ी बातें मौजूद हैं। बजट बेहद वसी है। हुक्काम मुकम्मल तौर पर इस मंसूबे के साथ खड़े हैं और नीविम शहर सड़कों, तवानाई और अफरादी कुव्वत की फराहमी के जरिए इसकी मुआवनत के लिए तामीर किया जा रहा है। ये अभी वाजे नहीं कि वो विंटर गेम्स से पहले इसे मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर वो ये कारनामा अंजाम दे गए तो ट्रूजीना दुनिया के मशहूर तरीन सियाहती मकामात में से एक बन सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें।